रहमान डकैत उर्फ सरदार अब्दुल रहमान बालोच, कराची के लियारी का खूनी सम्राट। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्कुल ही नई और सच्ची कहानी सुनाते हैं जो कि पाकिस्तान के मशहूर आतंक और उसके अंत की घटना पर आधारित है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। पाकिस्तान का शहर कराची की उन धुंधली सुबहों में जब समुद्र की नमकीन हवा में ड्रग्स की तीखी बू घुली रहती थी, 1975 में लियारी की एक तंग गली में एक बच्चे ने पहली सांस ली। नाम रखा गया सरदार अब्दुल रहमान बालोच, लेकिन जल्दी ही दुनिया उसे रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। एक ऐसा नाम जो खौफ, क्रूरता और खून का पर्याय बन गया। लियारी कराची का सबसे पुराना और घना बसा इलाका, जो कभी बालोच, मेमन, सिंधी और कच्छी समुदायों का शांतिपूर्ण ठिकाना था, 1970 के दशक तक अपराध का अड्डा बन चुका था। नस्लीय तनाव, ड्रग्स की तस्करी और गैंगवारों ने इसे जलते कोयले की तरह बना दिया था। यही आग थी जिसमें रहमान का बचपन पला बढ़ा। उसके पिता दाद मोहम्मद उर्फ हाजी दादल बालोच और चाचा शेर मोहम्मद उर्फ शेरू बालोच 1960 के दशक से ही सिंध बलूचिस्तान की खुली सीमा से हशीश, हथियार और बाद में हेरोइन की तस्करी करते थे। घर में रातें जुआ, शराब और हथियारों की चमक में गुजरती। माँ खदीजा बीबी एक साधारण गृहिणी थी जो 6 बच्चों को किसी तरह पाल रही थी, लेकिन रहमान के लिए घर सिर्फ एक छत था। उसकी असली दुनिया लियारी की गलियां थी। 10 साल की उम्र में वह तारयाक, स्थानीय चरस के छोटे छोटे पुड़िया स्कूल के बाहर बेचने लगा। 12 साल की उम्र में उसने पहली डकैती की। 13 साल की उम्र में एक मामूली झगड़े में उसने पड़ोसी लड़के को चाकू घोंप दिया। खून देखकर उसकी आंखें चमकी, जैसे उसे अपनी असली पहचान मिल गई हो। पुलिस ने पकड़ा, जुवेनाइल जेल भेजा, लेकिन कुछ ही महीनों में वह फरार हो गया। लियारी की गलियां उसे वापस खींच लाईं। तब लियारी में सबसे बड़ा नाम था हाजी लालू का, एक कच्छी बालोच डॉन जिसने ड्रग्स और वसूली का साम्राज्य खड़ा किया था। रहमान उसके गैंग में शामिल हो गया। लालू को उसकी निडरता भा गई। 15-16 साल की उम्र में रहमान ने अपना पहला सुपारी कत्ल किया। प्रतिद्वंद्वी तस्कर का गला रेतकर उसने लालू का दिल जीत लिया। अब वह गैंग का चहेता बन चुका था। 1995 की 1 अगस्त की रात, लियारी की गली नंबर 7 में रहमान का घर। उस रात घर में चीखें गूंजी। रहमान ने अपनी माँ खदीजा बीबी पर अपनी पिस्तौल तान दी। 3 गोलियां छाती में उतारी, फिर चाकू से गला रेत दिया। शव को पंखे से लटका दिया ताकि सुसाइड लगे। सुबह जब पड़ोसी आए तो पूरी लियारी सन्न रह गई। अफवाहें कई थी। कोई कहता माँ प्रतिद्वंद्वी गैंग को जानकारी दे रही थी, कोई कहता रहमान को शक था कि माँ उसकी कमाई छिपा रही थी, कोई कहता उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। सच जो भी हो, इस हत्याकांड ने रहमान को अमर कर दिया। अब वह सिर्फ क्रिमिनल नहीं, माँ का कातिल भी था। लियारी में लोग फुसफुसाते, अपनी माँ को नहीं बख्शा, हमें क्या खाक बख्शेगा। इसके बाद उसकी क्रूरता और बढ़ गई। उसने अपने बड़े भाई को भी मार डाला क्योंकि उसे शक था कि वह उसकी जगह लेना चाहता है। अब लालू गैंग में वह नंबर 2 था। लालू बूढ़ा हो रहा था, रहमान युवा और बेकाबू। 2001 में हाजी लालू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैंग बिखरने की कगार पर थी। रहमान ने मौका देखा और कमान अपने हाथ में ले ली। उसने पीपुल्स अमन कमेटी PAC का गठन किया। नाम था शांति का, काम था खौफ का। PAC ने लियारी में समानांतर सरकार चला रखी थी। स्कूल, अस्पताल, पानी के टैंकर, सब कुछ चलाते थे। बदले में हर दुकान, हर घर से महीने का टैक्स वसूलते थे। जो नहीं देता उसकी लाश गली में मिलती। रहमान खुद को लियारी का रॉबिन हुड कहलवाना पसंद करता था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ सत्ता की भूख थी। इसी दौरान उसका चचेरा भाई उजैर चंद बालोच उसके साथ जुड़ा। 2003 में अरशद पप्पू गैंग ने उजैर के पिता फैज मोहम्मद को अगवा कर मार डाला था। उजैर बदले की आग में जल रहा था। रहमान ने उसे कलाशनिकोव थमाई और कहा, खून का बदला खून से। दोनों भाइयों ने मिलकर लियारी को रणक्षेत्र बना दिया। 2003 से 2012 तक लियारी में 1500 से ज्यादा लोग गैंगवार में मारे गए। सड़कें खून से लाल हो जाती थी। उजैर की क्रूरता रहमान से भी आगे निकल गई थी। कहा जाता है उसने दुश्मनों के सिर काटकर फुटबॉल खेली। रहमान हंसकर कहता, उजैर मेरा दायां हाथ है, लेकिन उसका दिल बायां है, बेरहम। 2007-08 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP ने लियारी को अपना गढ़ बनाने के लिए रहमान से हाथ मिला लिया।
बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद आसिफ अली जरदारी ने रहमान को सरदार अब्दुल रहमान बालोच का खिताब दिया। सिंध के गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा उसके साथ खुलेआम घूमते थे, चुनावों में पीएसी वोट डलवाती, विरोधियों को धमकाती। लेकिन पुलिस में एक नाम था जो रहमान को चैन नहीं लेने देता था, एसएसपी चौधरी असलम खान, कराची का मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। 2005 में असलम ने रहमान के बंगले पर छापा मारा था। रहमान गिरफ्तार हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके गुर्गों ने जेल पर हमला कर उसे छुड़ा लिया। असलम ने कसम खाई थी, अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 2009 तक रहमान लियारी का बादशाह था। उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां, दर्जनों बॉडीगार्ड, करोड़ों की संपत्ति। वह तारयाक चबाता रहता, रात रात भर जागता, पार्टियां करता, लेकिन अहंकार उसकी आंखों पर चढ़ चुका था। 9 अगस्त 2009 रात के 10 बज रहे थे। रहमान अपने कुछ साथियों के साथ लियारी की रेक्सर लेन में था। उसे खबर मिली थी कि पुलिस का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वह डरा नहीं। उसने AK-47 उठाई और बोला, आज देखते हैं कौन किसको मारता है। चौधरी असलम की टीम ने चारों तरफ से घेर लिया। गोलियों की बौछार शुरू हुई। रहमान और उसके साथी जवाबी फायर कर रहे थे। आधे घंटे तक गोलीबारी चली। अंत में एक गोली रहमान की छाती में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। मरते दम तक उसने चिल्लाकर कहा, बालोच जिंदाबाद। पुलिस ने इसे एनकाउंटर बताया, लेकिन लियारी में अफवाहें उड़ी कि जुल्फिकार मिर्जा ने खुद फोन करके ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन असलम नहीं माना। कुछ लोग कहते हैं मिर्जा ने बाद में पछतावा भी किया। रहमान की मौत के बाद उजैर बालोच ने कमान संभाली। उसने अरशद पप्पू को 2013 में अगवा कर मार डाला और उसका सिर काट दिया, लेकिन 2012 में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। 2016 में उजैर को दुबई से गिरफ्तार कर पाकिस्तान लाया गया। उसे 16 से ज्यादा कत्ल, फिरौती, ड्रग्स के केस में उम्र कैद की सजा हुई। आज लियारी की गलियां शांत हैं। नई पीढ़ी के गैंगस्टर उभरे हैं, लेकिन रहमान डकैत जैसा नाम कोई नहीं कमा सका। दीवारों पर आज भी फीके पड़ते पोस्टर लगे हैं, शेर ए लियारी जिंदाबाद। बच्चे जब रात को सोने से डरते हैं तो बूढ़े फुसफुसाते हैं, डर मत, रहमान डकैत तो मर चुका। लेकिन सच ये है कि रहमान मरा नहीं, वह लियारी की हवा में घुला हुआ है। उसकी कहानी डर की नहीं, सत्ता की भूख की है, जो एक गरीब बालोच बच्चे को माँ का कातिल, गैंग का बादशाह और अंत में लाश बना गई। समाप्त। कहानी अगर पसंद आई तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपको अगर कहानियों से लगाव है तो इस चैनल पर आपको हर तरह की कहानी मिलेगी। धन्यवाद।